Subscribe my channel Dramatic Novel and click the bell icon also. क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आंखें भी लाल हैं, सारी रात सोई नहीं क्या? रिदा ने मिराल से पूछा था, जो कि पीरियड बंक करके कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे। हाँ, वो बस नींद नहीं आई। वो किसी ख्याल से चौंकते हुए बोली थी। एक बात तो बताओ रिदा। मिराल कुछ सोचते हुए बोली, तुम लोग फेक आईडी से बात करते हो, क्या ये बुरी बात नहीं है? मेरा मतलब है इस तरह अपने पेरेंट्स को धोखा देना, किसी लड़के से बात करना। वो हम पर ट्रस्ट करते हैं और हम इनकी ट्रस्ट को यूं तोड़कर इन्हें धोखा दें, कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी। जब इन्हें पता चलेगा कितना दिल दुखेगा ना। मिराल जज्बाती अंदाज में बोली। अरे मेरी जान, इसमें भरोसा तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? हम कोई रात के अंधेरे में किसी बंद कमरे में किसी से मिल रहे हैं, फ़ोन पर ही तो कुछ हसीन पल गुजारने हैं। और भरोसा तो तब टूटेगा ना जब पेरेंट्स को पता चलेगा। अब मुझे देखो, मैट्रिक क्लास से बातें कर रही हूँ, कितने लड़के आए और गए, मगर आज तक मेरे पेरेंट्स को कानों कान खबर नहीं हुई। इन्हें तो यही लगता है मैं अपने रूम में पढ़ रही हूँ। रिता चिप्स मुंह में डालते हुए आंखें मीच कर मज़ा लेते हुए बोली, वैसे इसका एक फ़ायदा भी है। अगर कोई बंदा ठीक ठाक हो और सीरियस हो जाए तो इसे पटा लो, घर बैठे एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो क्या बुरी बात है इसमें? अब की बार रिदा आंख विंक करते हुए बोली। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी सिर्फ टाइम पास करना है, दिल लगी करनी है, कि पेरेंट्स को पता भी ना चले। वैसे फेक आईडी से बात करने वाला बंदा सीरियस कैसे हो सकता है? इसने फेक आईडी बनाई ही इसीलिए होगी कि वो भी हमारी तरह कुछ हसीन वक्त गुजार सके। मिराल एक हाथ में चाय के कप से सिप लेते हुए सवालिया अंदाज में रिदा से बोली, अच्छा भाई, तुमने बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो। अब की बार रिदा को मिराल की बात पर गुस्सा आया था, इसलिए तपे हुए अंदाज में बोली, बाद में तुम ही पछताओगी कि तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना हसीन फेज़ मिस कर दिया। बाद में शादी, बच्चे और वही बोरिंग लाइफ। रिदा अपनी किताबें और बैग उठाकर क्लासरूम की तरफ चली गई। मिराल तलहा के साथ अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल आई थी। मिराल ने वाइट कैपरी पर रेड कलर की शर्ट जो कि घुटनों तक आती थी और रेड कलर का नेट का दुपट्टा जिस पर रेड ही कलर के छोटे छोटे फूल थे कंधे पर फैलाया हुआ था। अपने खूबसूरत ब्राउन बालों को बैंड में कैद किया हुआ था। मेकअप में मिराल ने लाइट पिंक ग्लोज लगाया हुआ था। वो सादगी में भी क्यामत ढा रही थी। तलहा जेंट्स सेक्शन में अपने लिए कुछ देख रहा था। मिराल लेडीज़ सेक्शन में अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी कि इसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी जो इससे मुखातिब थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या आप मुझे लेडीज़ कपड़े सेलेक्ट करने में मदद कर सकती हैं? एक्चुअली मुझे अपनी बहन के लिए शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ये आवाज़ सुनकर पलटी थी। शामिर अपने सामने इस रेस्टोरेंट वाली लड़की को देखकर हैरत ज़दा हुआ था। शामिर लाइबा की सालगिरह के लिए गिफ्ट लेने आया था तो अपने सामने मिराल को देखकर चौंका। बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मिराल शाइस्तगी से अपने सामने खड़े शामिर को देखकर बोली थी। मुझे लगता है मेरी हेल्प करने से पहले आपको अपनी हेल्प करनी चाहिए, शामिर ने इसे घूरते हुए तल्खी से कहा। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है आपका? मिराल ने ना समझी के अंदाज में शामिर को देखा। मतलब ये कि मुझे आप जैसी लड़की की मदद की ज़रूरत नहीं। आप बस ये सोचें, आप जिस इंसान के साथ आई हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे निकलवाने हैं। शामिर एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। मिराल ने हैरत से अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो देखने में अच्छा खासा मुहज्जब लग रहा था और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था, मगर बहुत अजीब बातें कर रहा था। मिराल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करने के बावजूद इसकी बात पर तप गई। मतलब क्या है आपका मुझ जैसी लड़की? ज़बान संभाल कर बात करें, और मैं क्यों सोचूं मुझे इस इंसान से कैसे और कितने पैसे निकलवाने हैं। वो बिना कहे ही मुझ पर खर्च कर देते हैं, इससे आपको क्या मसला है? अजीब इंसान है। आप पहले मदद को बोला और अब अजीब पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। मिराल एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। मैं पागल नहीं, बल्कि आप जैसी लड़कियां पागल होती हैं जो कि अपनी इज्जत को इस तरह
دیکھیے مسٹر، اب آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ شامیر کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو اب سمجھ آیا، آپ مجھے اکیلے دیکھ کر مجھ پر لائن مار رہے ہیں۔ بہت اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے۔ آنے دیں میرے بھائی کو، وہ آپ کو ٹھیک کریں گے۔ میرال شامیر کے الفاظ سن کر غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ وہ آگے میرے بھائی، میرال طلحہ کو دیکھتے ہوئے بولی جو کہ اسی طرف آ رہا تھا۔ یہ آپ کا بھائی ہے؟ شامیر حیرت زدہ بولا۔ جی نہیں، میری بہن ہے۔ میرال اس کو حیران ہوتے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ کیا ہوا؟ طلحہ میرال کے پاس آتے ہوئے بولا جو کہ ایک اجنبی سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، ان کو پاگل خانے کا پتہ سمجھا دیں، اصل میں اپنا علاج کروا رہے ہیں، ابھی ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہوا۔ مجھ سے پتہ پوچھ رہے ہیں، دماغی مرض کی وجہ سے یادداشت بھی کمزور ہو چکی ہے بیچارے کی۔ میرال غصے سے شامیر کو گھورتے ہوئے بولی، جس پر شامیر نے اچنبھے سے میرال کو دیکھا جو اپنے بھائی کے سامنے سے پاگل کہہ رہی تھی۔ طلحہ نے حیرانگی سے میرال اور شامیر کو دیکھا۔ طلحہ کو تو وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ طلحہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میرال طلحہ کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی، کیونکہ وہ اب شامیر کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے عجیب سی کوفت ہو رہی تھی اس بندے سے جو کہ اس سے بنا کسی مطلب کے ہی الجھ پڑا تھا۔